हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबजा हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मेजर चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों के लिए। लेट्स सी विच इज़ लेस देन अ वीक टाइम। सो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में। लेट्स फाइंड आउट। 1 2 2 कार्ड्स इस वाले डेक से भी लेंगे और उसके बाद लास्ट वाला डेक से भी यूज़ करेंगे 2 कार्ड्स। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। लेट्स फाइंड आउट 2 कार्ड्स और। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में अपनी लाइफ में, विच इज़ लेस देन अ वीक टाइम। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स बिगिन। Interesting. Wow. 3 cards. Wow. Okay. Perfect. पहले ओके, क्योंकि हमने ये 2 कार्ड्स नहीं देखे हैं तो इनको हम बाद में ऐड अप करते हैं। पहले ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं। वी डू हैव वॉकिंग अवे, डोर टू वैल्यू, और लास्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो आप में से कुछ लोग किसी स्पेसिफिक समवन या किसी जॉब या किसी सिचुएशन से वॉक अवे करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जान रहे थे, देख रहे थे कि आपके लिए किसी सिचुएशन में रहना सही नहीं है। आपको एक साइन या आप एक एनर्जी फील कर पा रहे थे कि कुछ सही नहीं है इस जगह। चाहे करियर में हो सकता है आप में से कुछ लोग करियर में ऐसी जगह पे स्टक थे या हो जो कि आपको लग रहा है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके लिए। यू कैन सेंस कि ये कुछ सही नहीं है, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है लव लाइफ में भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, किसी रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपको पता है कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। सो देयर इज़ एन इनर नोइंग जो कि आप इग्नोर कर रहे थे, या आप शायद पेशेंटली सोच रहे थे कि शायद चीज़ें बदल जाएं, लेकिन नहीं बदली। तो अब आप क्या करने वाले हो कि अब आप उस चीज़ से वॉक अवे करने वाले हो। चाहे वो एक स्पेसिफिक समवन है, चाहे वो एक जॉब एनवायरनमेंट है, चाहे वो कुछ लोग हैं जो कि आपको लग रहा है कि आपके लिए सही नहीं है। डेफिनेटली आप किसी ऐसी चीज़ से वॉक अवे करने वाले हो आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि ये जो वॉक अवे आप करोगे, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आप एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी में ओपन अप करोगे जो कि आपको पहले तो पर्सनल हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा और उसके बाद हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि एक तो फाइनेंशियल ग्रेट वेल्थ में आते हुए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में फाइनेंसेस का इनफ्लो बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी टू अर्न मनी। चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, सम हाउ आप फाइनेंशियल गेन्स अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ऐसी सेटअप से बिलोंग करते हो जहाँ पे आप वर्क नहीं कर रहे हो फॉर सम रीज़न, तो आप जिनके ऊपर डिपेंडेंट हो उनके फाइनेंशियल इंक्रीज जो है आप आते देखोगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो फर्दर और एडअप होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको ऐसे मौके दिए जाएंगे जिससे आप अपना कैरियर जो है वो एक्सपैंड कर सकोगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जिससे आपका मंथली इनकम बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर इंस्टेंट इनकम आने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोई ग्रेट फॉर्चून भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई लॉटरी, कोई लकी ड्रॉ विन कर सकते हो। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि कभी कभी ये जो हम देखते हैं ना इस तरह के कार्ड्स, फाइनेंसेस से लेके, वेल्थ से लेके, मनी से रिलेटेड, कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर कोई ग्रैंड वे में कुछ नहीं भी होता है किसी के लिए, तो कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली गिफ्ट्स या वाउचर्स मिलते हैं जो कि आपको टू लीस्ट
टू हैव दैट कमिंग थ्रू इन योर लाइफ, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कोई ग्रैंड अबंडेंस भी आ सकती है, बट इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सम लिटिल अमाउंट ऑफ इनकम एज वेल कुछ लोगों के लिए। बट डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपने हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, किसी अनहेल्दी स्टेट ऑफ बीइंग से निकलकर, अनहेल्दी रिलेशनशिप से निकलकर, सिचुएशनशिप से निकलकर आप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ोगे आने वाले एक हफ्ते में। देन वी डू हैव द हेरोफेंट, द स्टार, अलाइनमेंट, रिसीव साइंस। अगैन मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी काफ़ी साइंस रिसीव हो रहे थे और हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारे साइंस रिसीव होंगे जो कि आपको अलाइन करेंगे टुवर्ड्स समथिंग स्पेसिफिक और टुवर्ड्स समवन स्पेसिफिक। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सही राइट एक अगर आपको लगता है ना, डाउट होता है या फियर होता है कि पता नहीं यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, जो भी हो रहा है इसने ऐसे ही होना है, ट्राई नॉट टू रेजिस्ट इट। आप में से कुछ लोग गलत सिचुएशंस में हो और रेजिस्ट कर रहे हो एंडिंग को, लेट इट एंड। जितना ज़्यादा ड्रैग करोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ होल्ड रहेगी, स्टक रहेगी, स्टैग्नेंट रहेगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सरेंडर करोगे, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप ऐसे कुछ लोग ऑब्सेसिवली किसी स्पेसिफिक समवन के ऊपर स्टक हो जो कि आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि जो लोग ऐसे पर्सन के साथ फिर भी वेट कर रहे हैं जहाँ पर पर्सन आपको वैल्यू भी नहीं करता, पर्सन आपसे बात भी नहीं करता, बट आप उसको चेज़ कर रहे हो। ये जो चेज़ वाले पीपल हैं ना, सारे के सारे, इनको वो पर्सन नहीं मिलेगा। जब तक आप चेजिंग एनर्जी में होते हो ना, पर्सन विल ऑलवेज बी गोइंग अवे फ्रॉम यू। क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली भी देखो, आप चेज उसी चीज़ को करते हो जो आपके पास नहीं है, जिसका आपको लैक फील हो रहा है। जब आपको लैक फील हो रहा है, आप और लैक अट्रैक्ट करते हो, वो पर्सन अट्रैक्ट नहीं करते हो। सो दैट स्टेट ऑफ बीइंग इटसेल्फ इज़ रॉन्ग। तो आने वाले टाइम में शायद आपका आपका ब्रेन या आपका दिमाग या आपका आपके रब से राब्ता आपके दिल में ये चीज़ डाल दे, या फिर आपके दिल में आपको क्लैरिटी डाल दे कि ये सही नहीं है, या जो चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो या आपको डिप्रेशन की तरफ, एंग्जाइटी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, और शायद आप खुद ब खुद अपने आप को इस चीज़ से दूर कर लो, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जहाँ पर दूरियाँ जो हैं फाइनलाइज्ड हो जाएं, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे पर्सनल हीलिंग की तरफ बढ़ोगे, और तब आपकी ज़िंदगी में आपको आपका डिवाइन गाइड करेगा टुवर्ड्स व्हाट यू आर वर्दी ऑफ। तो कोशिश करो कि जो हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद सरेंडर करो, और जो आपके हक में बेहतर है वो चीज़ हो जाएगी। आपका कनेक्शन विद द डिवाइन राइट नाउ शायद स्ट्रांग नहीं है, ट्राई टू स्ट्रेंथन इट अप। मेडिटेशंस कर सकते हो, आपका कोई स्पिरिचुअल पाथ है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो टू कनेक्ट विद द डिवाइन, आप वो भी कर सकते हो। बट येस, कनेक्टिंग टू द डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ के रिलेटेड जो आप शायद अभी अंडरस्टैंड नहीं करो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। सो वो बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर रही हैं टुवर्ड्स टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स समथिंग स्पेशल, जो कि आप होल्ड बैक कर रहे हो, आप वो स्टेप ही नहीं ले रहे हो। सो कहीं ना कहीं वो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी और आप उस तरफ स्टेप लोगे जहाँ पर आपको वैल्यू, वर्थ, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस मिलेगी। गिवन सर्कमस्टांसेस से आप दूर जा रहे हो और यहाँ से दूर जाना ही आपके लिए बेहतर है। लेट्स सी के लास्ट 2 कार्ड्स क्या ऐड करते हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल अवे भी कर सकते हो सकता है कि यू आर वाइंडिंग थिंग्स अप फ्रॉम वन कंट्री, वन सिटी, वन स्टेट, और आप अपने आप को यहाँ से इस सिचुएशन से दूर करते हुए ट्रैवल अवे कर जाओ। जब आप ट्रैवल अवे कर रहे हो या आप किसी चीज़ को छोड़कर जा रहे हो, इमोशनली अपने आप को डिस्टेंस अवे कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए सक्सेस है। अगर आप में से कुछ लोगों के पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि डिस्टेंट लैंड पे है, आपके लिए वो एक्सेप्ट करना काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आपके लिए ट्रैवल राइट नाउ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली गुडनेस लेकर आ सकता है, फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ सकता है, हैप्पीनेस लेकर आ सकता है, हीलिंग लेकर आ सकता है। सो अगर आप वैसे भी अपने लिए ट्रैवल प्लान करने का सोच रहे थे तो गो अहेड विद दैट डिसीजन, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ सराउंडिंग आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा। सो एक वो चीज़ मुझे दिख रही है, आप ऐसे कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रैवल डजंट हैव टू बी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग यू कैन एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। आप में से कुछ लोगों के लिए जो चीज़ें या जो लोग जिनसे आप अभी अपने आप को दूर करोगे, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पास पर्सन आपको खुद अप्रोच करे, ये पॉसिबिलिटी है। उन लोगों के लिए
जिनके साथ आप दूर हो चुके हो, जिनसे अभी आपने दूर जाना है, वो तो आप दूर जाओगे तो फिर कभी कुछ पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप में से वो लोग जो ऑलरेडी दूर जा चुके हैं, अपने आप को किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से फ्री कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उन लोगों का कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन उन लोगों से आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई ऐसी जॉब जो आप छोड़ रहे हो राइट नाउ, वो आपको दोबारा कॉल करें विद अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू ऑफर, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल आपके लिए वेकेशन लेना, टाइम अपार्ट लेना, इस सब से वो बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या, एक वैक्यूम बनेगा जहाँ पर वो लोग आपको वैल्यू करेंगे, आपके आपके एफर्ट्स को वैल्यू करेंगे जो नहीं कर रहे थे, चाहे वो लव है या वर्क है, दोनों सिचुएशन में। गिवन सर्कमस्टांसिस में आपको वॉक अवे करना इज अ मस्ट। अगर आप वॉक अवे ऑलरेडी कर चुके हो तो समबडी फ्रॉम द पास्ट विल रीच आउट टू यू, वो चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। सो अगेन, अगर आप रोक रहे हो इस एंडिंग को, तो आपको अपने आप को रोकना नहीं है। लेट इट एंड। इफ़ दे आर मेंट टू बी इन योर लाइफ, या अगर उनके पास कुछ अच्छा ऑफर करने के लिए होगा तो वो खुद वापस आएंगे, आपको उसको चेज नहीं करना। लेट इट एंड। ठीक हो गया? आपके लिए लकी कलर कौन सा रह सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए? लेट्स फाइंड आउट। प्लम कलर आपके लिए लकी रहेगा। ओवरकम योर चैलेंजेस, नंबर 41 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। प्लम कलर आपको काफ़ी हेल्प करेगा पॉजिटिव रखने में, और चैलेंजेस को फेस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लम कलर का यूज़ जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडियाज़, डिवाइन के मैसेजेस आप शायद ज़्यादा पिकअप कर सकोगे, और चीज़ों से अपने आप को छुड़ा सकोगे जो कि आपके लिए या आपके पर्सनल हेल्थ के लिए सही नहीं है, पर्सनल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। उसके अलावा देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले कुछ टाइम के लिए। आप फर्दर क्या कर सकते हो टू एड अप टू योर वेल बीइंग? गाइडेंस क्या है आपके लिए? चैंटिंग करना, एफर्मेशंस यूज़ करना, मंत्रास यूज़ करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। सो मेक श्योर कि आप कुछ चैंटिंग के लिए बना लो जो कि आपकी पर्सनल हीलिंग, हैप्पीनेस, ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो यूज़ एफर्मेशंस। अगर आप नहीं बना सकते हो, परचेज करना चाहो तो मेरे से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए? लेट्स सी। Okay. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see the things clearly, you must let go of resentment. इमोशंस आपके जो हैं वो डेफिनेटली नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपकी इमोशंस जो है वो राइट नाउ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं शायद, जो कि आपके माइंड को, आपके विजन को ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपको फ़िलहाल अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है, जो स्पेशली जो बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना है। बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। अब ऐसे कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ की जो सिनेरियोज हैं राइट नाउ, उसमें आपको जो इश्यूज डील करने पड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी हद तक एक वो वॉर चल रही है कि कौन सही है कौन गलत है, किसको क्या करना चाहिए किसको क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यू नीड टू काइंड ऑफ लाइक एक दूसरे को लेकर ज़्यादा ब्लेम गेम खेलना या फिर चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर डाल देना, मुझे लगता है कि वो आपको अवॉइड करना चाहिए राइट नाउ। कोशिश करो कि आप गिवन सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे के साथ रह सको, सपोर्ट कर सको एक दूसरे के, और जो चैलेंजेस हैं उनको मिलकर फेस करने की कोशिश करो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप हेल्थी है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर फ्यूचर को लेकर कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, कोशिश करो कि आप यू लेट गो ऑफ दैट कंसर्न, क्योंकि उससे भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर आपका मिलना है पर्सन के साथ, फ्यूचर को लेकर आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जितना ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से आप अपनी लाइफ में उलझाओगे अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, उतना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा चैलेंजेस को ओवरकम कर पाना। सो मेक श्योर कि अगर आप किसी हेल्थी रिलेशनशिप में हो तो सरेंडर करो फिलहाल, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं हो फ्यूचर को लेकर। बी वेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर,
are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. अगर आपको पर्सन के इश्यूज़, पर्सन से किसी चीज़ को लेकर इशू है कि वो डर रहा है, वो स्टैंड नहीं ले रहा है, तो आपके अंदर भी सेम डर है, सेम स्टैंड ना लेने वाली सिचुएशन है. सो कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपको अपने पर्सन में इरिटेट कर रही है राइट नाउ, वो आपके खुद के फियर का भी रिफ्लेक्शन है. सो मेक श्योर कि अपने फियर को भगाओ ताकि पर्सन भी उस डर को भगा सके. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. सो अगेन कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, आप उसका जो पर्पस है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो. तो जैसे अगर कोई एंडिंग हो रहा है, कोई किसी चीज़ से आपका दिल कर रहा है कि आप चले जाओ या ख़त्म कर दो किसी टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटैच हो उस चीज़ से, तो आप सरेंडर करते हुए, फेथ रखते हुए, जस्ट लेट इट गो, लेट इट हैपन, लेट इट बी. जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर रहे होते ना, तो चीज़ स्मूथली हो जाती है. जितना ज़्यादा रेजिस्ट करोगे उतना ज़्यादा इश्यूज़, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट होंगे. जब आप उसको छोड़ देते हो उस चीज़ को, खुद ही से चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं. सो राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए. जब आप उन चीज़ों को छोड़ दोगे, खुद ही जो इश्यूज़ हैं, टर्मोइल है, वो रिजॉल्व हो जाएगा और फिर आउटकम में एज अ ब्लेसिंग आपको कुछ डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा. सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ रियली सेक्रेड. आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप है विद योर सेल्फ इज़ वेरी सेक्रेड, विद अ स्पेसिफिक समवन इज़ वेरी सेक्रेड. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इस रिलेशनशिप को ऑनर नहीं कर रहे हो, ट्रेजर नहीं समझ रहे हो, तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू लेट इट एंड. अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, तो मुझे लगता है कि देन इन दैट केस यू हैव टू लेट इट गो, लेट इट बी. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.